नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ बिहार सेवा संहिता। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्पेशल टॉपिक पे और वो टॉपिक है आपको छुट्टी। जी हाँ, छुट्टी के नियम 152। आजकल दिसंबर के महीने में अभी आने वाला है, छुट्टियों की विभाग में भरमार होने वाली है। जितने लोग छुट्टी बचाए हुए रहते हैं, वो लोग छुट्टियों को एक साथ लेने के लिए आतुर हो जाते हैं और सब कोई चाहता है और खासकर विद्यालयों में देखा जाता है कि एक ही साथ सब लोग छुट्टी लेने के फेर में पड़ते हैं। सारी छुट्टियां लोग साल भर से बचा-बचा के लाते हैं और छुट्टियों के लिए वो अपने विभाग के अध्यक्ष पर यानी उस इंस्टीट्यूशनल हेड पर दबाव बनाने लगते हैं। तो क्या अगर विद्यालय के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, तो क्या छुट्टी दिया जा सकता है? क्या है नियम? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो छुट्टी का नियम 152 क्या है। ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ और जो बता रहा हूँ, ये बिहार सेवता संहिता का लेटेस्ट एडिशन जो 2025 जो 29वां संस्करण है, उसके बिहाफ पे और उसके आधार पे आपको बताने जा रहा हूँ। वो नियम है 152। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। एक बार में कितने लोगों को पहले छुट्टी दी जा सकती है, पहले इसको एक जानते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के पत्रांक 2465 के द्वारा एक आदेश जारी हुआ था और उस आदेश में आपको हवाला दिया गया था अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पटना के निर्देश के आलोक में, और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि 10% से ज्यादा अवकाश नहीं दिया जा सकता है। जरा हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ विषय ये है और सभी जो भी संबंधित आपको हितधारक थे उन सबको ये मैसेज भेजा गया था। प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक जिले के जो भी राज्यकृत जितने भी विद्यालय थे उनको कहा गया था और यहाँ बताया गया था कि उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में विद्यालय में पदस्थापित कुल शिक्षकों के 10% शिक्षकों को ही प्रत्येक कार्य दिवस में अवकाश स्वीकृत करने का निर्देश प्राप्त है। अर्थात यदि किसी विद्यालय में कुल 10 शिक्षक पदस्थापित हैं तो किसी भी कार्य दिवस को एक शिक्षक ही अवकाश में रहेंगे। प्राप्त निर्देश के आलोक में आदेश दिया जाता है कि विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों के 10% शिक्षक को ही अगले आदेश तक अवकाश स्वीकृत करने की आपको व्यवस्था की जाए या सुनिश्चित किया जाए। यूं कहा जाए कि एक शिक्षक 10 पे एक शिक्षक को अवकाश दिया जा सकता है। अब स्थिति यह बन रही है कि यदि आप शिक्षक होकर वीडियो देख रहे हैं या एचएम और एचटी होकर वीडियो देख रहे हैं तो ये जान लीजिए कि 10 पे एक को देने का प्रावधान है, यानी 10% शिक्षक या कर्मी आपको अवकाश पे रह सकते हैं। यह नियम है। अब है क्या, लोग आपको दबाव बनाने लग रहे हैं अपने हेडमास्टर पे, अपने विभाग के अध्यक्ष पे। तो यदि आप शिक्षक हैं तो यह नियम पहले जानिए 152 और ये नियम कहता क्या है। आइए देखते हैं नियम हम 152। इस नियम को जरूर जान लें, तब आप जो अवकाश के लिए आप जो जिद पे अगर अड़े हैं, चाहे अवकाश ज्यादा दिया जा रहा है, इसकी जानकारी पहले होनी चाहिए। अब जानते हैं हम बिहार सेवा संहिता जो आपके सामने विषय सूची है, इसमें आपको अध्याय 6 है और अध्याय 6 में भाग 1 है छुट्टी की को आम शर्तें, और इसमें जो नियम है आपको नियम 149 से 167 है। तो चलिए हम जरा उस नियम को देखते हैं, क्या है आम शर्तें, क्या है छुट्टियों की। अब छुट्टियों की आम शर्तों को अगर देखा जाए तो आइए पहले चलते हैं छुट्टी के अध्याय 6 पे। ये छुट्टी की आम शर्तें हैं। इसमें है कि 149 में नियमों के अधीन अनुमान्य कोई भी छुट्टी राज्य सरकार दे सकती है। 149 की कोई भी छुट्टी राज्य सरकार आपको दे सकती है, यानी उसके जो प्राधिकार जो है स्वीकृत करने के लिए जो आपको प्राधिकृत व्यक्ति है वो 150 क्या कहता है कि छुट्टी के लिए आवेदन, छुट्टी की स्वीकृति आदि संबंधी प्रक्रिया का विनियमन प्रशिष्ट 9 के नियमों के द्वारा है। और वहां कहा गया है कि सरकारी विभाग के जो प्राधिकृत प्रशिष्ट 9 में प्राधिकृत अधिकारी हैं, जो अलग अलग विभागों में पत्र के माध्यम से बताया गया कि इस पर्टिकुलर छुट्टी के लिए आपको यह व्यक्ति प्राधिकृत है। जैसे आकस्मिक अवकाश के लिए देखा जाए, विशेष अवकाश के बारे में देखा जाए, तो इसके लिए जो अन्य इसी तरह के अवकाश जो हैं आप हेडमास्टर या हेड टीचर उसके लिए प्राधिकृत है। अब बात है 100 आपको 52 की बात करें। चलिए 152 की बात करते हैं। तो जरा 52 को हम स्पष्टता से देखते हैं। ये 52 आखिर क्या है, जरा नजर दौड़ाइएगा 152 पे। ये कहता क्या है 152? यह है छुट्टी का अधिकार पूर्ण दावा नहीं किया जा सकता है। यदि लोक सेवा के लिए नितांत आवश्यक हो तो छुट्टी देने के लिए शक्तिमान प्राधिकारी को अपने विवेक से किसी प्रकार की छुट्टी अस्वीकृत या रद्द कर सकता है। आपको ये बता दिए देना, इस नियम के तहत शासन व्यवस्था चाह रहा है कि छुट्टी आपका
अधिकार नहीं है, आप अधिकार के रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो हैं जबरदस्ती करते हैं कि हमको इसी दिन चाहबे कीजिए, हमको दीजिए छुट्टी। तो छुट्टी आपका अधिकार नहीं है, आप अधिकार पूर्ण दावा नहीं कर सकते हैं। यह नियम आपको 152 कह रहा है। इसमें कुछ अपवाद हैं और अपवाद में वो चिकित्सा व्यवस्था है, मेडिकल कंडीशंस हैं। अन्यथा की स्थिति में छुट्टी का आप अधिकार पूर्ण दावा नहीं कर सकते हैं। अगर आपका जो प्राधिकृत अधिकारी है, जो शक्तिमान प्राधिकारी है, ये उसके विवेक पर डिपेंड करता है कि आपकी छुट्टी को वो अस्वीकृत करे या स्वीकृत करे। ये उस पे डिपेंड करता है। आपकी छुट्टी अगर आप हैं, अब उसको दिखता है कि आपके जाने से, चूंकि आप लोक सेवक हैं, ध्यान ये रखना है कि आप अगर सरकारी सेवा में हैं, तो आप एक लोक सेवा में हैं, लोक सेवा में हैं। तो इस आधार पे आप छुट्टी का दावा नहीं कर सकते। आगे हम इसको और विस्तार से बताएंगे कि क्या स्थिति है इस पे। तो चलिए थोड़ा और इस पे डिटेल हो जाते हैं और आपको हम बताते हैं कि क्या है। यहाँ आपको बता दिया गया है कि स्वीकृत करने की जो व्यवस्था है वो प्राधिकृत पदाधिकारी है। जिराम संबंधों का पालन छुट्टी के आवेदन स्वीकृत और अस्वीकृत करने में साधारणतया होना चाहिए, वे प्रशिष्ट 12 में दिए गए हैं और वहां कंडीशंस बताई गई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप अपने राइट के रूप में छुट्टी का दावा नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत सारे प्रशिष्ट दिए गए हैं और आपको ये मैं यहाँ बता दूं, कुछ ऊपर आपको उदाहरण दिए गए थे। उस नियम में आपको जो निर्णय विधि जो है, यानी जो कोर्ट के माध्यम से कुछ डिसीजन आए हैं, जहां बताया गया हो, उसको कोट किया गया है कि जोएसी जोन्स बनाम बिहार सरकार 2001 में आपको कुछ निर्णय आपको न्यायालय से इस पे न्यायादेश आया है, न्याय निर्णय आया है। उसके आलोक में यहाँ कहा गया है कि यह नियम एक सांविधिक कानूनी प्रावधान है कि छुट्टी का अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता। छुट्टी को आपको उसको अधिकार के रूप में नहीं दिया सकता, छुट्टी का अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। यह एक कानूनी प्रावधान है। किसी भी प्रकार की छुट्टी के पुनरीक्षण करने या स्थगित करने का अधिकार उस पदाधिकारी को प्राप्त है जो छुट्टी स्वीकृत करने का अधिकार रहने के लिए सक्षम है। यहाँ स्पष्ट है कि आपका छुट्टी अधिकार नहीं है, कानूनी प्रावधान है इसके लिए कि आप छुट्टी के लिए दावा नहीं कर सकते हैं, आपका अधिकार नहीं है। चूंकि इस पे कोर्ट का निर्णय आया हुआ है और उस कोर्ट के निर्णय को यहाँ कोट किया गया है, यहाँ उसी के आलोक में ये बात कही गई है कि नहीं कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की छुट्टी के आपको विचार करने का और स्थगित करने का अधिकार जो है उस पदाधिकारी को प्राप्त करता है जो छुट्टी स्वीकार करता है, स्वीकृत करता है। छुट्टी की स्वीकृति की विधिता सही माना जा सकता है या नहीं, यह प्रत्येक मामला के स्वरूप में अलग अलग निर्भर करता है। ये चूंकि अलग अलग डिपेंड करता है अलग अलग मामलों में, तो वहां यहां कहा गया है कि पुनरीक्षण करने या स्थगित करने का अधिकार उस पदाधिकारी को है जो छुट्टी स्वीकृत करने का अधिकार रखता है, जो उसका सक्षम प्राधिकार है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि यदि आप कहीं भी दावा और जबरदस्ती करते हैं और आपके हेडमास्टर, आपके विभाग के अध्यक्ष अगर आपसे छुट्टी के लिए यह मनाही करते हैं तो उसको अधिकार प्राप्त है, वो अपने विवेक से निर्णय नहीं ले रहा। अगर आपके साथ मेडिकल कंडीशंस नहीं है, क्योंकि प्रशिष्ट 9 में सब चीजों का जिक्र किया गया है, यहाँ प्रशिष्ट 9 की बात जो ऊपर कही गई है वहां बात कही गई है चिकित्सा और इत्यादि में। लेकिन आप अगर अधिकार के रूप में अपनी छुट्टी का उपयोग करना चाहते हैं तो आपका छुट्टी अधिकार नहीं है, वो आपके लिए प्रिविलेज नहीं है, आपको एक सुविधा है और ये सुविधा व्यवस्था के रूप में दी गई है और ये विवेक पर डिपेंड करता है कि उस सुविधा मिले या नहीं मिले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस तरह से कुछ टिपिकल और टेक्निकल जानकारी आप तक मैं पहुंचा सकूं और आपको अगर उस चीज की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं जरूर पहुंचाऊंगा। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।